नमस्कार। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में दो नाम हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, म्यूचुअल फंड और एसआईपी। कई लोग तो इन्हें एक ही चीज समझ लेते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन की गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो असली सवाल ये उठता है कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी में आखिर फर्क क्या है? क्या एक दूसरे से बेहतर हैं या फिर ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। इसे ऐसे समझिए कि ये निवेश की दुनिया की एक गाड़ी है, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये वो गाड़ी है जिसमें कोई अपना पैसा मंजिल तक पहुंचाने के लिए रखता है। तो होता क्या है कि म्यूचुअल फंड एक तरह का पूल है जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा किया जाता है। फिर उस जमा हुए पैसे को प्रोफेशनल लोग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरी जगहों पर लगाते हैं। मतलब किसी का पैसा अकेला नहीं बल्कि एक बड़े पूल का हिस्सा बनकर इन्वेस्ट होता है। अब इस जमा हुए पैसे को कोई भी नहीं बल्कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालते हैं। जब कोई पैसा लगाता है तो उसे उस फंड में हिस्सेदारी के तौर पर यूनिट्स मिलती हैं। इन यूनिट्स की कीमत नेट एसेट वैल्यू या एनएवी से तय होती है। जितनी ज्यादा यूनिट्स उतना ही ज्यादा रिटर्न का पोटेंशियल। ये तो होगी थ्योरी की बातें, लेकिन असल में ये काम कैसे करता है, इसे एक आसान से उदाहरण से समझना सबसे बेहतर रहेगा। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने एक म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए लगाए और उस वक्त फंड की नेव यानी एक यूनिट की कीमत थी 100 रुपए। तो सीधा सा हिसाब है ना? 1 लाख रुपए में 100 रुपए के भाव से उन्हें मिली पूरी 1000 यूनिट्स। ये यूनिट्स ही फंड में उनकी हिस्सेदारी हैं। अब आता है असली मजा। मान लीजिए 1 साल गुजर गया और फंड ने अच्छा परफॉर्म किया। अब एनएवी बढ़कर हो गई 120 रुपए। तो उन 1000 यूनिट्स की कीमत अब कितनी हुई? जी हां, 1,20,000 रुपए। मतलब सीधा सीधा 20% का रिटर्न। बस यही है म्यूचुअल फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये तो था म्यूचुअल फंड यानी निवेश का क्या। अब आते हैं कहानी के दूसरे और उतने ही जरूरी किरदार पर, एसआईपी पर। अगर म्यूचुअल फंड मंजिल है तो एसआईपी उस मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है। यह है निवेश का कैसे। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक साथ मोटी रकम लगाने के बजाय हर महीने या किसी तय वक्त पर एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालते रहना। यह निवेश का एक डिसिप्लिन तरीका है। तो सवाल यह है कि कोई एसआईपी क्यों करे। देखिए इसके कई फायदे हैं। एक तो इससे पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने की आदत बनती है। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और हाँ, ये मार्केट के उतार चढ़ाव के रिस्क को भी काफी हद तक कम कर देता है। अच्छा, अब जब हम दोनों को समझ चुके हैं तो क्यों ना इन दोनों तरीकों की आमने सामने की टक्कर करवाई जाए। यानी एक मुश्त निवेश, लमसम बनाम एसआईपी। देखिए दोनों में फर्क साफ है। लमसम मतलब एक बार में बड़ा इन्वेस्टमेंट। ये उन लोगों के लिए सही है जिनके पास कहीं से एक बड़ी रकम आई हो। वहीं एसआईपी रेगुलर इनकम वालों के लिए बेस्ट है, जो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा पाते हैं। सबसे बड़ा फर्क है मार्केट टाइमिंग के रिस्क का। लमसम में ये रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जबकि एसआईपी में ये लगभग खत्म हो जाता है, और वो होता है कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से। चलिए थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं असली एक्शन। एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन लेते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन बाजी मारता है। तो चैलेंज ये है, 1 साल में 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। और मार्केट कैसा है? बहुत ही वॉलेटाइल, मतलब काफी उतार चढ़ाव वाला। तो हमारे पास दो इन्वेस्टर्स हैं। पहले ने चुना लमसम का रास्ता। उसने जनवरी में ही पूरे 1,20,000 रुपए लगा दिए जब नैव 100 रुपए थी। दूसरे ने चुना एसआईपी का रास्ता। उसने हर महीने 10-10 हज़ार रुपए लगाए और नैव तो जाहिर है हर महीने बदलती रही। देखते हैं साल के अंत में क्या होता है। तो पहले बात करते हैं लमसम वाले इन्वेस्टर की। साल के आखिर में एनएवी पहुंच गई 110 रुपए पर। मतलब उनके 1,20,000 रुपए की वैल्यू हो गई 1,32,000। तो रिटर्न कितना मिला? 10%। ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन अब देखिए एसआईपी का कमाल। जब जनवरी में नैव 100 थी तो 10,000 में 100 यूनिट्स मिली। लेकिन अप्रैल में जब मार्केट गिरा और एनएवी 85 पर आ गई तो उन्हीं 10,000 रुपए में मिली 117 से भी ज्यादा यूनिट्स। और जब अक्टूबर में मार्केट चढ़ा और एनएवी 115 हो गई तो यूनिट्स कम मिली। यही है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब जब चीज सस्ती हो तो ज्यादा खरीदो
और जब महंगी हो तो कम। इस तरह साल के एंड तक कुल 1196.13 यूनिट्स जमा हो गईं। और अब आता है वो आहा मोमेंट जिसका सबको इंतजार था। साल के आखिर में जब एनएवी 125 रुपए थी तो इन 1196.13 यूनिट्स की कुल वैल्यू हो गई लगभग 1,49,516 रुपए। मतलब 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिला 24.6% का। जबरदस्त है ना? तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि एक ऐसे मार्केट में जो बहुत ऊपर नीचे होता है लेकिन आखिर में ऊपर जाता है, एसआईपी अक्सर बेहतर रिटर्न देता है। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट एवरेजिंग के जरिए मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाता है, उससे डरता नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है और इससे किसी को अपने इन्वेस्टमेंट के सफर के लिए क्या सीखना चाहिए? तो इसे आसान शब्दों में समेटते हैं। लमसम मतलब एकमुश्त निवेश, जो बड़ी रकम वाले इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है। एसआईपी मतलब नियमित निवेश, जो सैलरी पाने वाले या रेगुलर इनकम वालों के लिए एकदम सही है। लमसम में मार्केट को सही टाइम पर पकड़ना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, जबकि एसआईपी में इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इसीलिए एसआईपी में रिस्क भी कम हो जाता है। तो आखिर में सवाल यह है कि किसी के फाइनेंशियल सफर के लिए कौन सा रास्ता सही है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, म्यूचुअल फंड वो मंजिल है, लंप सम और एसआईपी उस मंजिल तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। अब कौन सा रास्ता चुनना है, ये तो पूरी तरह से मुसाफिर पर, यानी इन्वेस्टर की अपनी ज़रूरतों और हालात पर निर्भर करता है।